हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रांस की सिटीजनशिप नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है। मुझे पता है हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं जिनका ये सपना होता है कि वो किसी तरीके से फ्रांस में आ जाएं एंड उसके बाद यहाँ पर जॉब करें, सेटल हो एंड फाइनली उनको नागरिकता मिल जाए ताकि यहाँ से फिर इनको कभी भी जाना ना पड़े, क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही अच्छी और रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, सेफ़ कंट्री मानी जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं रहने के। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सपना होता है सिटीजनशिप पाने का, बहुत सारे लोगों का, इंडिया के लोगों का भी एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का भी। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसका प्रोसेस नहीं पता चल पाता कि भाई सिटीजनशिप अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमें नागरिकता मिल जाए फ्रांस की और हम फ्रांस में लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस के सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं ताकि जितने भी भारत के लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उन सबको नॉलेज मिले फ्रांस के बारे में एंड सब लोग फ्रांस में आ सकें। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज कंटेंट मिलने वाला है एंड मैं फ्रांस में भारी वीडियो शूट करता हूँ एंड आप मेरे पीछे एक बहुत फेमस फ्रांस की बिल्डिंग देख सकते हो एंड यहाँ पे फ्रांस का फ्लैग भी देख सकते हो। तो मैं भारी सारी वीडियो शूट करता हूँ ताकि आप सब लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप भी आ सकते हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पर हेल्प कर सकता हूँ, बिज़नेस वीज़ा पर हेल्प कर सकता हूँ, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा हो गया, सारे वीज़ास में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड उसके साथ साथ फिर आप हमें अप्रोच करोगे कोई भी वीज़ा के लिए तो आपको आसानी होगी। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई भी आपका कंसर्न हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके गोल के हिसाब से। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं आपको बहुत अच्छे से एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपको फ्रांस की सिटीजनशिप मिल सकती है एंड साथ में मैं आपको इसके बहुत बिग एडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ जो आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा, उससे आपका और भी मन करेगा कि नाउ यू हैव टू कम टू फ्रांस। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्रांस की सिटीजनशिप चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रांस की सिटीजनशिप पाने के लिए कि आपको जब भी आप फ्रांस के अंदर आते हो, जब भी आप फ्रांस के अंदर आते हो तो सिंपल सी बात है आपने कोई ना कोई तो वीज़ा की कैटेगरी चूज़ की होगी। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए होगे या फिर आप वर्क वीज़ा पर आए होगे या फैमिली वीज़ा पर या स्पाउस वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर। तो कोई भी आपका पर्पज़ होगा आने का फ्रांस के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रांस में आने के बाद आपको कम से कम फ्रांस के अंदर 5 साल तक रहना पड़ेगा। 5 साल यानी कि फ्रांस के कानून के हिसाब से अगर कोई भी फॉरेनर फ्रांस की सिटीजनशिप पाना चाहता है तो उसको कम से कम भी 5 साल फ्रांस के अंदर रहना पड़ेगा। तो जब आप फ्रांस के अंदर 5 साल तक लगातार रहते हो उसके बाद फिर आपको अधिकार मिलता है कि आप फ्रांस की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, ओनली यू हैव टू स्टे 5 years इन फ्रांस एंड देन यू बिकम एलिजिबल टू गेट द फ्रांस सिटीजनशिप। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत आसान तरीका बनाया हुआ है फ्रांस ने, ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है इसके अंदर। बस फ्रांस की एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो हमारी कंट्री में तो मेक श्योर करो कि 5 साल आप लगातार रहो। तो 5 साल जब आप लगातार रहोगे तो आपको फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल बन जाओगे एंड उसके साथ साथ फिर आपको फ्रांस की नागरिकता मिल जाएगी। तो 5 साल का टाइम रखा हुआ है। अब इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर आप फ्रांस में आने के बाद किसी फ्रांस की लड़की या लड़के से शादी कर लेते हो तो उसके बाद जो आपका जो टाइम है वो काफ़ी
कम हो जाता है, यानी कि वो 3 साल का टाइम बन जाता है। जो नॉर्मली आपका 5 साल का स्टे का टाइम है वो आपका 3 साल बन जाएगा। नहीं, अगर आपने शादी कर ली तो आपके शादी करने के बाद आपको सिर्फ 3 साल तक रहना है, उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा एक रास्ता है दोनों तरीके से। अगर आप नॉर्मली वे में देखोगे तो उससे 5 साल रहना है। अगर आपकी शादी का प्लान बन जाता है, कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाता है, जो भी आप करते हो, तो उससे आपके फिर टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा एंड वो 2-3 साल बन जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एंड इसमें चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको फ़्रांस की नागरिकता मिलेगी तो फ़्रांस के जो नागरिक होते हैं उनको जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार फिर आपको भी मिलने लग जाएंगे। उनको जो भी बर्थ से बेनिफिट मिलते हैं फ़्रांस के नागरिकों को, वही बेनिफिट फिर आपको भी मिलने लग जाएंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो आपके लिए सब कुछ सेम टू सेम हो जाएगा जैसे आपने फ़्रांस के अंदर ही जन्म लिया है। तो ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दिया है। तो ये एक तरीका है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फ़्रांस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो एडवांटेजेस आपको मिलते हैं फ़्रांस की सिटीजनशिप पाने के बाद, वो और भी आपको इंस्पायर करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देंगे, प्रॉस्परस बना देंगे। आप बहुत खुशी से रहोगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फ़्रांस बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देता है। तो जब आप फ़्रांस की सिटीजनशिप आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको मिलता है फ़्रांस का पासपोर्ट। एंड ट्रस्ट मी, फ़्रांस का जो पासपोर्ट है दुनिया का नंबर 2 पासपोर्ट है। यानी कि दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ है, इतने सारे पासपोर्ट है, उसमें सबसे नंबर 2 पर फ़्रांस का पासपोर्ट आता है। और फ़्रांस का पासपोर्ट अगर आपको मिल गया ना, उसके बाद फिर आपको 190 कंट्रीज़ में ट्रैवल करना फ्री है विदाउट एनी वीज़ा। यानी कि विदाउट एनी वीज़ा आप 190 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। आज फॉर एग्जांपल इंडिया का पासपोर्ट है तो आप ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो। 40-50 कंट्री होगी जहाँ पर आप जा सकते हो इंडिया के पासपोर्ट से, जो ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। बट अगर आपके पास फ़्रांस का पासपोर्ट आ जाता है, नागरिकता आ जाती है, तो 190 कंट्रीज़ में जा सकते हो। तो सोचो कितना मज़ा आता होगा कि आपने प्लान बनाया कि भाई मुझे यूके जाना है, तो आपने बैग पैक किया, या अमेरिका जाना है, दूसरी कंट्री जानी है, बैग पैक किया और पासपोर्ट अपना दिखाया एंड आपने ट्रैवल कर लिया। तो कितना बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास फ़्रांस का पासपोर्ट आ जाता है। तो सेकंड नंबर पासपोर्ट है एंड 190 कंट्रीज़ में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ फिर आपको जो फ़्रांस की जो सरकारी नौकरी होती है उसमें भी फिर आप एलिजिबल बन जाते हो अप्लाई करने के लिए। यानी कि आपको भी फिर सरकारी नौकरी मिल जाएगी जब आप नागरिक बन जाओगे फ़्रांस के। इसके साथ साथ फ़्रांस के अंदर फिर आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट या इस टाइम इमैनुअल मैक्रोन है, तो जब भी इलेक्शन होंगे यहाँ पर तो आपको भी अधिकार मिलेगा कि आप भी इलेक्शन अपना वोट डाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपका अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि बहुत अच्छा एडवांटेज ये भी मिलता है कि फ़्रांस से जब भी आपको बाहर जाना हो किसी दूसरी कंट्री में, तो आप ये ध्यान रखना आप अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब जितना टाइम आप चाहते हो उतना टाइम फ़्रांस से अंदर बाहर कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है जब आपके पास एक वीज़ा होता है तो आप एक लिमिटेड टाइम तक ही अंदर बाहर कर सकते हो। किसी दूसरी कंट्री में चले गए, अपने घर चले गए, फिर वापस आ गए। पर यहाँ पर अनलिमिटेड आप एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो फ़्रांस के अंदर। तो पासपोर्ट के साथ ये भी बेनिफिट मिलता है। तो आपको डर नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी कंट्री में 1 साल के लिए जा रहा हूँ, दूसरे साल के लिए जा रहा हूँ, पर पता लगता है फिर वापस आराम से आप अपनी कंट्री में आ सकते हो फ़्रांस के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा फिर आपको अगर आपको स्टडी करनी है फ्री एजुकेशन में, फिर आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ फिर आपको कोई भी आप जॉब ले सकते हो, प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जॉब ले सकते हो, छोड़ सकते हो, कर सकते हो, जो आपका मन कर सकता है वो कर सकते हो। तो ये एक अच्छा एडवांटेज मिलता है। आप उसके अलावा अपना फ़्रांस के अंदर बिज़नेस भी खुद का बिज़नेस भी खोल सकते हो। तो ये भी आपको एक लीगल राइट मिलता है। आपको बिज़नेस के लिए लोन मिल सकता है, आप घर भी खरीद सकते हो फ़्रांस के अंदर, तो लोन की वो भी मिल जाती है आपको। एंड जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ का हो गया और ट्रांसपोर्ट का हो गया, ये सब बेनिफिट्स भी फिर आपको मिलने लग जाते हैं। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है एंड यू बिकम लाइक किंग, कि भाई आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी भी कंट्री में जाओ, सरकार आपको टेक केयर करेगी, आपकी हेल्थ का, आपके ट्रांसपोर्ट का, आपके हर चीज़ का। फ़्रांस की सरकार सोशल वेलफेयर सिस्टम है यहाँ पे। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं रहता हूँ फ़्रांस के अंदर, बहुत अच्छी कंट्री यहाँ पे, जो बेनिफिट्स मिलते हैं दूसरी कंट्रीज़ नहीं देती। फ़्रांस के बारे में जितना पढ़ोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर सिस्टम को इन्होंने शुरू से बनाया हुआ है। तो ये सरकार आपकी ज़िम्मेदारी लेती है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बन जाता है। मैं फ़्रांस में रहता हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, बहुत जो भी करना चाहता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत अच्छी कंट्री है। तो आप भी लोग अगर आओगे फ़्रांस में तो आप आ सकते हो एंड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि मैं फ़्रांस में रहता हूँ।
फ्रांस का कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा हो गया, सिटीजनशिप होगी, PR हो गया, लैंग्वेज वीज़ा हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी, तो सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मिल जाएगा फ्रांस को लेकर, बिकॉज़ मैं फ्रांस के बारे में सारी वीडियोस बनाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देता हूँ। तो बस आपको कोई भी गोल है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा और मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, एडमिशन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।